जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और हमारा रिलेशन क्या चल रहा था, शिक्षा में प्रयोजनवाद। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, जल्दी से लाइक करिए। ठीक, कर दिया, धन्यवाद। पहला प्रश्न है कि जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखिए। ठीक, तो भाई जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। जेम्स के अनुसार है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको ज़रूर याद करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स पियर्स। ठीक, इसके बाद प्रैट के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा, तो इन्होंने कहा था कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में जॉन डीवी ने क्या लिखा है। तो भाई इन्होंने लिखा है कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जैसे बालकों में परिवर्तन होता है उसी के साथ उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो इजी है डेफिनीशन, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार नवीन मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है। तो प्रयोजनवाद के सामान्य उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है, जिसका प्रमुख कर्तव्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर नवीन मूल्यों का निर्माण कर सकें। ठीक, ये पास हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद में किन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। तो ये आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहला क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, उसके संदर्भ में डिटेल में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट सुंदर क्या है, ईश्वर क्या है। ठीक, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, गतिशील निर्देशन, सामाजिक कुशलता, छात्र का विकास, व्यावहारिक निर्देशन, लास्ट है नागरिक दक्षता। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में आप रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयोजनवाद के अनुसार बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। तो वर्तमान समय में बालक को भाई शिक्षा जो है ना उसकी रुचियों के अनुसार दी जानी चाहिए। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के पक्ष में है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्रयोजनवाद में शिक्षक का क्या स्थान है। तो प्रयोजनवादी शिक्षक को शिक्षा संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, इसी कारण आज शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रयोजनवादी बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय जो मूल्य हैं उनका विकास बालक में करना चाहते हैं, बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना चाहते हैं, बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत रुचियों तथा योग्यताओं को महत्व देते हैं। ठीक, क्या किस पे बल देते हैं कि जो बालक है उसकी व्यक्तिगत जो रुचियाँ हैं और योग्यताएँ हैं उनको महत्व देते हैं। इसके बाद है कि प्रयोजनवाद आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती मार्ग है। तो इसमें दो तर्क दीजिए। ठीक, तो देखेंगे, देखिए ये कह रहा है कि प्रयोजनवाद जो है इस है ना वो आदर्शवाद जो एक विचारधारा है और प्रकृतिवाद एक विचारधारा है, दोनों के मध्य का मार्ग है। कैसे, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रकृतिवाद मनुष्य को यंत्रवत मानता है ना, ठीक, कि बालक को वही प्रकृति में छोड़ दो, इस कारण वह यंत्रवाद पर बल देता है। आदर्शवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। तो भाई प्रयोजनवाद इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है। यह व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल देता है, प्रयोगवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक, ऐसे ही प्रकृतिवाद व्यक्ति के शरीर को सत्य मानता है, इस कारण यह दर्शन मनुष्य को जीव के रूप में देखता है। वहीं आदर्शवाद आत्मा को सत्य मानता है, आपको पता होगा आदर्शवाद वाला लेसन आपने पढ़ा होगा, तो इस कारण यह दर्शन मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। अब इनके बीच का मार्ग कैसे प्रशस्त करता है प्रयोजनवाद, देखते हैं। तो प्रयोजनवाद इन दोनों में से किसी को भी सत्य नहीं मानता या अनुभव को सत्य मानता है। अनुभव की प्राप्ति मनुष्य के मस्तिष्क से होती है, मस्तिष्क अपना कार्य सामाजिक परिस्थितियों में करता है। प्रयोजनवाद इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को महत्व देता है। ठीक, तो ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आप आसानी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कौन सा दर्शन परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी है, तो प्रयोजनवादी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोजनवाद किसे स्वीकार नहीं करता, तो भाई जो ये है ये किसी निश्चित अथवा शाश्वत सत्य आदि सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो भाई ये क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। ठीक, करने पर बल देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी क्या है, उपयोगिता है, कि कोई सिद्धांत कितना उपयोगी है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रयोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है, तो ये एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 17 की प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है, तो ये प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता, तो ईश्वरी सत्ता में आस्था नहीं रखता, या यूं प्रश्न बन जाए कि किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता, फिर भी यही आंसर रहेगा कि भाई ईश्वरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीवी पियर्स, जेम्स किलपैट्रिक किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो आप सबको पता है कि ये प्रयोजनवादी दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रयोजनवाद को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये सब प्रयोजनवाद के ही अन्य नाम हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है पारगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। और यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। ठीक, तो ये जेम्स ने कहा है। और इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही आसान है कि जो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है, तो भाई समाज की होती है। और प्रयोजनवाद के प्रमुख रूप से कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक, एकदम ईजी है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो बालक का सामाजिकरण मूल उद्देश्य है। इसके बाद जो प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है, तो किलपैट्रिक ने की है। आप एकदम रट लीजिए। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं, तो प्रयोजनवाद में। व्यवहारवाद किसका विरोध करता है, तो आध्यात्मिक मूल्यों का विरोध करता है। तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे जिनके उत्तर बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगर एक ही बार में पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इतना सा है। बाकी आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे समझिए, बस आप याद कर लीजिए। ठीक, तो फिर ये जो लेसन है कम्प्लीटली ख़त्म है पूरी तरीके से, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट था इसके पहले वाले वीडियो में और ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ है वो इस वाले वीडियो में पूरी हो गई है। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।